Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Reach out, touch faith. सुबह हो जाता है। सुमिरे उस रूम के अंदर जाता है। सुमिरे देखता है दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ा हुआ है। मित्सुओ सुमिरे के दिल पर अपना सिर रखकर है और सुमिरे मित्सुओ के पकड़कर मित्सुओ के सिर के ऊपर अपना सिर रखकर है। दोनों ही सोफे पर बैठा हुआ था और सोफे पर ही दोनों सो जाता है। सुमिरे देखता है दोनों को बहुत खूबसूरत दिखा रहा है। सुमिरे जब ये देखता है तो उसे कुछ याद आ जाता है। जब मित्सुओ और वो एक साथ रहता था तब दोनों ही ऐसा ही करता था। सुमिरे का आंखों से थोड़ा आंसू आ जाता है और सुमिरे वहाँ रूम से चला जाता है। सीन चेंज होता है। इविल बैटमैन को सब कुछ पता चलता है कि मित्सुओ वापस आ चुका है और उसके पास गोल्डन परमानेंट सेट भी है। उसने जीरो और उसके एक काबिल सेनापति को हालत खराब कर दिया है। ये सब कुछ सुनकर इविल बैटमैन गुस्सा हो जाता है और कुछ इविल आर्मी को आर पार भेज देता है। सभी इविल आर्मी सुमिरे के घर पर चला आता है मित्सुओ को मारने के लिए। किसी को कुछ पता नहीं था आर्थ पर, लेकिन गोल्डन परमानेंट सेट को सब कुछ पता चलता है और गोल्डन परमानेंट सेट मित्सुओ के रोबोट को सब कुछ दिखाता है। मित्सुओ का रोबोट जल्दी से रूम के बाहर जाता है और सभी इविल आर्मी को पीटता है और पीटकर भरता बना देता है और वापस इविल बैटमैन के पास उसके आर्मी को भेज देता है। बैटमैन, पायान, बूबी, सुमिरे तो गोल्डन परमानेंट सेट के पावर देखकर हैरान हो रहा था। इविल बैटमैन को पता था कि वो लोग कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि गोल्डन परमानेंट सेट के आगे कोई नहीं टिक सकता है। कुछ दिन निकल जाता है। मित्सुओ, बैटमैन, पायान, बूबी, सुमिरे एक प्लान बनाता है। वो लोग चुपके से बाट प्लैनेट जाकर कुछ बैटमैन को छुड़ाकर लेकर आएगा। तो मित्सुओ और बैटमैन बाट प्लैनेट जाता है चुपके से और प्लान माफिक वो लोग चीप और कुछ बैटमैन को अर्थ पर लेकर आता है। किसी को कुछ पता नहीं चलता है। चीप देखता है गोल्डन परमानेंट सेट पहनकर मित्सुओ है। चीप को भी पता नहीं चलता है कि वो असली मित्सुओ नहीं है। चीप सारे बात सुनता है। क्या कुछ हुआ यहाँ पर, सब कुछ चीप सुनता है। चीप बैटमैन, पायान, बूबी के पास कोई पावर नहीं है ये बात सुनकर मित्सुओ को बोलता है गोल्डन परमानेंट सेट के पास ऐसा पावर है कि इसके मदद से उन तीनों का पावर वापस दे सके। मित्सुओ का रोबोट को भी पता नहीं था ये बात। गोल्डन परमानेंट सेट कितना ज़्यादा ताकतवर है और क्या क्या कर सकता है ये ठीक से किसी को भी पता नहीं था। रोबोट को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे तीनों का पावर वापस दे सके। मित्सुओ मन ही मन बोलता है गोल्डन परमानेंट सेट प्लीज़ मेरे बात सुन लो, उन तीनों का पावर फिर से वापस दे दो। फिर गोल्डन परमानेंट सेट से एक रोशनी तीनों के ऊपर जाकर पड़ता है और तीनों के पावर वापस आ जाता है। ये देखकर सभी बहुत खुश होता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाता है। पारमैन, बैटमैन, चीप, पायान और बूबी सारे लोग मिलकर डिस्कस करता है कि कैसे सब कुछ पहले की तरफ ठीक करा जाए। मित्सुओ बोलता है सोचने का क्या बात है, सीधा बाट प्लैनेट पर जाते हैं और इविल बैटमैन को हराता है और सब कुछ ठीक कर देता है। चीप मित्सुओ के बात सुनकर बोलता है देखो तुम चाहो तो आसानी से ही इविल बैटमैन को और उसका पूरी टीम को हरा सकते हो, लेकिन जल्दबाजी में कुछ करना ठीक नहीं होगा। कुछ और भी हो सकता है। हमें पहले अच्छे से सब कुछ सोचना होगा, उसके बाद हम इविल बैटमैन को अटैक करेंगे। मित्सुओ चीप के बात मान जाता है। रात हो जाता है, सभी डिनर खत्म करता है और अब बारी आता है सोने की। सभी लोग मित्सुओ और सुमिरे को एक साथ सोने के लिए बोलता है। मित्सुओ और सुमिरे तो राजी नहीं था क्योंकि मित्सुओ को रोबोट तो सुमिरे का रोबोट को ही चाहता है।
और सुमिरे तो ओरिजिनल मित्सुओ को चाहता है, लेकिन दोनों एक साथ सोने के लिए मान जाता है क्योंकि किसी को कुछ पता ना चले। सभी अपने अपने रूम पर चला जाता है। रोबोट बोलता है, सुमिरे तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पर सो जाऊंगा। सुमिरे बोलता है, नहीं नहीं तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। दोनों के अंदर ऐसे ही कुछ देर बहस चलता है। आखिर में सुमिरे बेड पर सोता है और रोबोट सोफे पर। सुमिरे के पास्ट के दिन याद आ जाता है जब पाको और मित्सुओ को किसी वजह से एक ही रूम के अंदर रात गुजारना पड़ता था। तब ही दोनों ऐसे ही बहस करता है सोफे और बेड के लिए, लेकिन आखिर में दोनों एक साथ ही बेड पर ही सोता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। बहुत रात हो जाता है, दोनों को ही नींद नहीं आता है। दोनों ही मित्सुओ के बारे में ही सोच रहा था। फिर कब दोनों सो जाते हैं और दोनों को भी ये पता नहीं चलता है। मित्सुओ का आंख खुलता है सुबह, जब विंडो से रोशनी आकर उसके आंख पर गिरता है। रोबोट देखता है सुमिरे विंडो खुल रहा है और वहां से ही रोशनी आ रहा है। सुमिरे रोबोट को उठता देखकर गुड मॉर्निंग बोलता है। रोबोट भी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर सुमिरे उसके लिए कॉफी लेकर आता है। दोनों कुछ देर बैठकर कॉफी खाता है और एक साथ बात करता है। रोबोट देखता है सुमिरे खुश है उसके साथ। रोबोट को कुछ समझ नहीं आता है। फिर सुमिरे रोबोट के गाल पर एक किस कर रूम से बाहर चला जाता है। रोबोट को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि सुमिरे को क्या हुआ, उसने उसको किस क्यों करा। रोबोट सोचता है शायद इसलिए कि किसी को सच्चाई पता ना चले। रोबोट ज्यादा इस बात पर सोचता नहीं है। रोबोट जब बेड से उठकर वॉशरूम पर जा रहा था तब रोबोट बेड के पास में ही रखा हुआ फोटो देखता है। रोबोट को खुद की आंखों से विश्वास ही नहीं हो रहा था जो उसने देखा फोटो पर। रोबोट फोटो पर देखता है कि सुमिरे और वो एक साथ खड़ा हुआ है और सुमिरे के गोद पर एक छोटी बच्ची है और रोबोट के सामने एक छोटे बच्चे हैं। रोबोट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोबोट मन ही मन बोलता है, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, मेरा और सुमिरे का शादी कब हुआ और हमारा बेबी कहाँ से आया। रोबोट को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। रोबोट रूम से बाहर चला जाता है। रोबोट डाइनिंग रूम पर जाकर देखता है एक छोटे बच्चे और एक छोटी बच्ची ब्रेकफास्ट कर रहा है। दोनों स्कूल यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है और दोनों ही रोबोट को देखकर एक साथ बोलता है, गुड मॉर्निंग पापा। रोबोट को कुछ समझ नहीं आता है। रोबोट सोचता है यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तो मिर्सो जल्दी से रूम के अंदर जाता है और रूम के अंदर जाकर अपना सिर दीवार पर पटकता है, अपने हाथ से अपने गाल को खींचता है। रोबोट देखता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है, ये हकीकत ही है। रोबोट को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। रोबोट बेड पर बैठकर सोचने लगता है। कुछ ही देर बाद रोबोट के पास आता है दो बच्चे और दोनों आकर ही बोलते हैं, पापा पापा आज आप हमें स्कूल छोड़ दो ना प्लीज पापा, आज हम आपके साथ जाना चाहते हैं। मॉम तो हमें रोज स्कूल ले जाता है, लेकिन प्लीज पापा आज आप हम दोनों को स्कूल छोड़ दो ना। सुमिरे भी रूम पर आता है। सुमिरे बोलता है, हाँ आज तुम ही उन दोनों को स्कूल छोड़ दो ना, दोनों बहुत ही जिद कर रहा है। रोबोट बोलता है ठीक है। तो रोबोट कार से निकल जाता है स्कूल के लिए दोनों बच्चे को लेकर। रोबोट के साथ क्या हो रहा है वो उसको भी कुछ समझ में नहीं आता है। रोबोट सोचता है कि क्या मैं सब सपना देख रहा था पहले। नहीं, वो सपना नहीं हो सकता है क्योंकि सुमिरे का शादी मेरे साथ हुआ है, मतलब मित्सुओ नहीं है। मित्सुओ नहीं है मतलब मित्सुओ सच में इस दुनिया पर नहीं है। मतलब मेरा और मित्सुओ का आखिरी बार मुलाकात हुआ था क्वांटम रेल के अंदर, फिर और कभी नहीं हुआ। मतलब आप मैं ही मित्सुओ के जगह पर हूँ और मेरा शादी मिस सुमिरे से हुआ है।
और हमारा 2 बेटा भी है। रोबोट स्कूल जाने के टाइम ये सब सोच रहा था। रोबोट सोचता है लेकिन ये सच नहीं हो सकता है। रोबोट स्कूल पर चला आता है। बच्चे कार से उतरकर स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। दोनों ही बच्चे पापा को बाय बोलकर स्कूल के अंदर जाने लगता है। रोबोट देखता है और किसी लड़के के पापा उसके लड़के को स्कूल पर छोड़ने आया है। जब वो लड़का उसके पापा को बाय बोलता है तब उसके पापा उसके बच्चे के सिर पर एक किस करता है। रोबोट ये देखकर उसके अंदर कुछ हो रहा था, उसके अंदर कुछ अलग से फीलिंग आ रहा था। रोबोट कार से उतरकर उसके 2 बच्चे के पास जाता है और रोबोट दोनों के हाथ पकड़कर बोलता है, अच्छे से पढ़ाई करना, खुद का और एक दूसरे का ध्यान रखना। फिर रोबोट भी दोनों के सिर पर किस करता है। फिर रोबोट बोलता है, पापा हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम दोनों के साथ हमेशा पापा रहेगा। दोनों बच्चे ही रोबोट के गले लगा लेता है। फिर बाय बोलकर स्कूल के अंदर चला जाता है। रोबोट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, वहाँ पर क्या हुआ और उसके अंदर वो कैसा फीलिंग्स आ रहा था। और वो कुछ समझना चाहता भी नहीं था क्योंकि उसे कुछ तो समझ आ ही नहीं रहा था। लेकिन जो भी हो रहा था उसके साथ वो मान लिया था, इसलिए ही तो उसने पापा की जिम्मेदारी निभाया। फिर रोबोट वापस घर आता है